हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में चतुर्भुजों को समझना चैप्टर का प्रश्न वाली 3.3 का प्रश्न 9 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से वहाँ पर मिलती रहे, ठीक है। अब प्रश्न 9 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूँ कि वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और प्रश्न वाली 3.3 का 1 से लेकर 8 तक के प्रश्न का मैंने हल आपका सॉल्व करके समझा दिया है, ठीक है। और आप उनका वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मैंने लिंक दे दिया, ठीक है। और आज मैं आपको प्रश्न 9 बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 9 क्या कह रहा है, दी गई आकृति में RIS के तथा CLU दोनों समांतर चतुर्भुज है, x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपको दो समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, एक RIS के, ठीक है, देखिए RIS के, और दूसरा आपको दिख रहा है CLUE है, देखिए CLUE, ठीक है। और इन दोनों समांतर चतुर्भुज आपका x का मान ज्ञात करना है, देखिए x जो आपका दिया गया है, ठीक है, एला मान ज्ञात आपको करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग हल लिख दे रहे हैं, ठीक है, हल लिख दिया मैंने। देखिए इसमें हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आपका समांतर चतुर्भुज RIS के, ठीक है। और हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण आपका बराबर होता है, ठीक है। तो सम्मुख कोण बराबर हो गया, यानी कोण के बराबर होगा कोण आई के। तो 120 डिग्री कोण अगर के है तो कोण आई भी आपका 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए कि समांतर चतुर्भुज KRIS, इसमें देखिए कोण आई और कोण एस ये दोनों आसन कोण है, और आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। अगर 180 डिग्री से हम लोग 120 डिग्री घटा देंगे तो एस कोण का मान ज्ञात नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, ज्ञात हो गया, ठीक है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज CLUE, इन दोनों इन समांतर चतुर्भुज में आपका कोण L बराबर होगा कोण E के, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, तो समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है। तो ये 70 डिग्री है, तो ए भी 70 डिग्री होगा, ठीक है। देखिए 70 डिग्री। तो देखिए आपको मान लीजिए ए बिंदु को हम लोग O मान लेते हैं, तो देखिए यहाँ त्रिभुज बन रहा है OSE, ठीक है। त्रिभुज के दो कोणों का योग मालूम है, तो एक ज्ञात नहीं हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से ए दोनों कोण को जोड़ के घटा देंगे, आपका x का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आसान है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ, चूंकि RIS के एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए आपका कोण आई बराबर होगा कोण के, ठीक है। तो कोण आई बराबर कोण के, ठीक है। अब कारण क्या दीजिएगा, कारण दीजिएगा सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज का, ठीक है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए हो गया। तो कोण आई का मान कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। नहीं, कोण आई तो हमें निकालना है, ठीक है। 120 डिग्री कोण के का मान हो जाएगा, तो यहाँ लिखिए बराबर दीजिए, यहाँ देखिए कोण आई, ठीक है, बराबर 120 डिग्री कोण के का मान, ठीक है। तो इसीलिए ये आंसर हो गया, ठीक है। कोण आई का मान हो गया, ठीक है। कोण आई का आंसर नहीं हो गया, कोण आई का मान आ गया, ठीक है। अब देखिए कोण आई का मान आ गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ फिर लिखेंगे, चूंकि कोण आई जोड़ कोण एस, कोण आई जोड़ कोण एस बराबर 180 डिग्री, किसे, आसन कोण के गुण से, ठीक है। आसन कोण के गुण से, के गुण से, ठीक है। समांतर चतुर्भुज आसन कोणों के योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इनके गुण से कोण आई हो जाएगा, कोण एस के को जोड़िएगा तो दोनों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखिए कोण आई का मान हमें ज्ञात हो गया 120 डिग्री, और जोड़ कोण एस को ऐसे लिखिए, और बराबर 180 डिग्री को लिखिए, ठीक है। अगर कोण एस का मान आपको ज्ञात करना है, एरो दीजिए, यहाँ भी एरो दीजिए, तो 180 डिग्री को ऐसे लिखिए, जैसे
बराबर का लेफ्ट साइड में 120 डिग्री आपका प्लस में है, तो बराबर का राइट साइड में जाएगा तो आपका माइनस में आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूँगा देखिए। तो इसीलिए आपका कोण एस का मान कितना आ जाएगा, 180 से 120 घटा तो 60 डिग्री। ये आ गया आपका कोण एस का मान। ठीक है, चलिए कोण एस का मान ज्ञात हो गया। अब देखिए सी एल ई और ई एक आपका क्या समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज में आपका देखिए कोण एल कोण ई आपका दोनों सम्मुख हो जाते हैं, दोनों बराबर होगा। तो ये 70 डिग्री है तो कोण ई भी 70 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि सी एल यू ई, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए आपका देखिए आपका जो कोण ई बराबर होगा कोण एल के। ठीक है, तो यहां लिखिएगा कोण ई बराबर कोण एल। अब कारण दीजिएगा क्या, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते है। ठीक है, तो कोण ई आपका इसे रखिए बराबर कोण एल का मान कितना, देखिए कोण एल का मान आपका 70 डिग्री, तो बस हम लोग यहाँ 70 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, 70 डिग्री, सीधे 70 डिग्री। ठीक है, चलिए अब आ गया हमला, देखिए यहाँ देखिए कोण एस का मान 60 डिग्री आ गया, अब कोण ई का मान 70 डिग्री आ गया, और एक कोण आपको ज्ञात करना है एक्स। और देखिए आपका ओ एस ई एक आपका क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, तो हम लोग अब क्या लेंगे, त्रिभुज ओ एस ई लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो दो कोण मालूम है तो 180 दोनों कोणों को जोड़ के अगर घटा दीजिए एक्स का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अब त्रिभुज ओ एस ई में क्या करेंगे, कोण ओ जोड़ कोण एस जोड़ कोण ई। ठीक है, अरे देखिए कोण ओ जोड़ कोण एस जोड़ कोण, इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो कारण यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो कोण ओ नहीं मालूम है तो कोण ओ का मान हमें क्या है निकालना है, तो कोण ओ क्या है आपका, देखिए एक्स है, तो हम लोग यहाँ एक्स लिख देंगे। ठीक है, प्लस दीजिए, एरो यहाँ दीजिएगा। ये कोण एस का मान देखिए 60 डिग्री है। ठीक है, तो लिख देंगे 60 डिग्री, फिर जोड़ कोण ये हमारा 70 डिग्री लिख रहा है, 70 डिग्री ले देंगे बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एरो दीजिए, एक्स को ऐसे लिखिए। ठीक है, प्लस 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 70 और 60 को जोड़ेगा 130 डिग्री। ठीक है, प्लस दे दीजिएगा चिन्ह बराबर 180 डिग्री को लिख दीजिए। ठीक है, चलिए एरो दीजिए, एक्स लिखिए बराबर लिखिए 180 डिग्री को जैसे वैसे लिखिए। अब देखिए बराबर का लेफ्ट साइड में प्लस में 130 डिग्री है, बराबर का राइट साइड जाएगा तो आपका संख्या 130 डिग्री आपका माइनस में आ जाएगा। ठीक है, 130 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए एक्स डिग्री बराबर आपका कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 180 से 130 घटा तो 50 डिग्री। तो बस यही आपका आंसर होगी, एक्स का मान आइए 50 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका 50 डिग्री यहाँ आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कितना आएगा, 50 डिग्री। ठीक है, एक्स का मान। ठीक है, तो बस 50 डिग्री आपका फाइनली आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले आधे का वीडियो नहीं देखा है तो अपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न नंबर 10 में, तब तक के लिए धन्यवाद।